जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद के 8वें, 9वें और 10वें अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इन अध्यायों में भगवान श्री नरसिंह जी के अवतार की कथा आती है कि किस प्रकार भगवान श्री नरसिंह जी ने अवतार लेकर दैत्य हिरण्यकशिपु का वध किया है और अपने भक्त प्रहलाद के प्राणों की रक्षा की है। तो ये कथा इस प्रकार है। देवऋषि नारद जी धर्मराज युधिष्ठिर से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजन, जब प्रहलाद द्वारा ज्ञान उपदेश देने से सब बालक भी गुरु की बताई विद्या को ना पढ़कर श्री नारायण भगवान के नामों का जाप करने लगे, राम नाम की रटना लगाने लगे, तब संडा और मरकट ने घर में आकर उनका ये हाल देखा तो उन दोनों ने हिरण्यकशिपु के डर से सब विद्यार्थियों से कहा है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो। सब बालकों ने उत्तर दिया है कि इस शरीर को पाकर हमें जो करना चाहिए वही हम कर रहे हैं। हम तुम्हारी मिथ्या बातों को अब नहीं पढ़ेंगे, व्यर्थ समय नष्ट नहीं करेंगे। जब गुरु के डांटने और हिरण्यकशिपु के डराने पर भी बालकों ने राम का नाम लेना नहीं छोड़ा, तब गुरु ने समझा है कि इन सब विद्यार्थियों को प्रहलाद ने ज्ञानोपदेश देकर सुनाकर अपने जैसा कर लिया है। ये बात जानकर जब संडा और मरकट ने प्रहलाद पर अत्यंत क्रोध करके उससे धमकाया, तब प्रहलाद जी महाराज मुस्कुराकर चुप हो गए हैं। तदुपरांत संडा और मरकट ने प्रहलाद आदि विद्यार्थियों को हिरण्यकशिपु के निकट ले जाकर कहा है कि हे महाराज, आपके पुत्र प्रहलाद ने बाकी सब विद्यार्थियों को भी अपने जैसा बना लिया है, सबको ऐसा पाठ पढ़ाया है कि ये लोग नारायण भगवान के नाम लेने के सिवा दूसरी बात मुख से निकालते भी नहीं हैं। आज सब वचन सुनते हुए हिरण्यकशिपु एकदम क्रोधित होते हुए कहने लगा है कि हे प्रहलाद, मैंने तुझे अनेक दंड देकर समझाया कि नारायण का नाम मत लेना, वो मेरा विरोधी है, परंतु तूने मेरा कहना नहीं माना। इससे मैंने जान लिया है कि अब तेरी मृत्यु के दिन निकट आ गए हैं। जैसे ऋषियों और योगियों को इंद्रियां सताती हैं, वैसे ही तू मेरा शत्रु प्रकट हुआ है। तू मुझे दुख दे रहा है, सता रहा है, अतः तुझे मैं स्वयं अपने हाथों से मारूंगा। अब देखूं तो सही कौन राम कौन नारायण आकर तेरी रक्षा करता है, कौन तेरे प्राणों को बचाता है। आज क्रोध की अवस्था में हिरण्यकशिपु बारंबार गर्जना करने लगा है। ये सुनकर भक्त प्रहलाद ने कहा है कि हे पिताश्री, आप ऐसा विश्वास करके सच मानो कि जिसकी शक्ति से सब प्राणी तीनों लोकों में वर्तमान हैं और जिसकी शक्ति से आप राज्य करते हो, वही आदि पुरुष निर्गुण ब्रह्म भी मेरी रक्षा करने वाले हैं। हे पिताजी, आप अपने आप को तीनों लोकों का राजा समझकर सब जीवों को अपने अधीन समझते हो, लेकिन आपने अभी तक अपने मन, इंद्रियों, काम, क्रोध और लोभ आदि को अपने वश में नहीं किया है और उल्टे उसके अधीन रहकर नष्ट हो रहे हो। फिर दूसरे को कैसे अपने वश में कर सकते हो। आपको चाहिए कि आप राजसी स्वभाव और अधर्म को त्याग कर मन और इंद्रियों को अपने वश में रखो तथा श्री नारायण भगवान के चरणों का स्मरण और ध्यान करते रहो, तभी इस अपार भवसागर से पार हो सकोगे। हे पिताजी सुनो, जिसकी मृत्यु समीप आ जाती है उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती है। इसलिए मैं ऐसा समझता हूँ कि अब आपकी मृत्यु अति निकट आ गई है, अतः इसी कारण आप अपने उत्पन्नकर्ता श्री नारायण भगवान से विमुख रहते हो, उन्हें अपना शत्रु बताते हो। ये ज्ञान उपदेश सुनकर हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रोधित होते हुए कहने लगा है कि हे प्रहलाद, तेरा नारायण मुझसे अधिक बलवान नहीं है। अब तू उसे बुला ले जिससे वे आकर तेरी रक्षा करे, क्योंकि मैं अब तुझे मारने लगा हूं। आज हिरण्यकशिपु क्रोध की अवस्था में है, प्रहलाद जी महाराज को मारने लगा है। तो प्रहलाद जी महाराज कहने लगे हैं कि हे पिताश्री, मैं उन्हें क्या बुलाऊंगा, वो तो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सदैव सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। ऐसा कौन सा क्षण है जहां प्रभु नहीं है और ऐसा कौन सा
स्थान है जहां मेरे प्रभु नहीं है। प्रभु हर क्षण में है। प्रभु इस सृष्टि के कण कण में समाये हुए हैं। प्रहलाद जी महाराज बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं। वास्तव में भगवान को बुलाना नहीं पड़ता और भगवान कहीं दूर से आते भी नहीं हैं, क्योंकि भगवान तो सबके अंदर विद्यमान है। सृष्टि के हर कण में प्रभु जी विराजमान हैं। कोई ऐसा क्षण नहीं है जिस क्षण प्रभु नहीं हो, और कोई ऐसा जीव नहीं है जिसके अंदर प्रभु नहीं हो। पेड़ पौधों में, लता वृक्षों में, सब और तो ठाकुर जी, सब में तो ठाकुर जी समाये हुए हैं। प्रहलाद जी महाराज जी ने स्पष्ट कहा है कि हे पिताश्री, मुझे अपने ठाकुर जी को बुलाना नहीं पड़ेगा। ठाकुर जी तो हर क्षण विद्यमान हैं, कण कण में विद्यमान हैं। आप जो ये कह रहे हो कि प्रहलाद मैं तुझे मार दूंगा, तो हे पिताश्री मैं तो यही कहूंगा कि अगर मेरी मृत्यु नहीं आई है तो मुझे कोई मार नहीं सकता है। जब रक्षा करने वाले ठाकुर जी मेरे अंग संग, मेरे सहायक हैं, फिर आप तो क्या, सृष्टि की कोई शक्ति मुझे मार नहीं सकती है। लेकिन जिस क्षण मेरा जीवन समाप्त होने वाला होगा, मेरी मृत्यु आने वाली होगी, उस क्षण कोई रक्षा नहीं करेगा। जीव जितनी श्वासें लेकर आता है उतनी श्वासें उससे मिलती हैं। इस कारण आप ये मत समझिए कि आप मुझे मार डालेंगे। मेरे रक्षक तो वही भगवान हैं जिन्होंने मां के गर्भ में मेरी रक्षा की थी। जीव मात्र के रक्षक भगवान हैं। प्रहलाद जी महाराज स्पष्ट तो बोल रहे हैं कि भगवान रक्षक हैं। आज के इस समय में हम चिंताएं करते हैं, हमें कुछ दुख लगा होता है तो हम दुख की उस अवस्था में सोचते हैं पता नहीं भगवान रक्षा करेंगे या नहीं करेंगे, भगवान हमारे दुखों को दूर करेंगे या नहीं करेंगे, हमारा ये काम बनेगा या नहीं बनेगा, भगवान कुछ समझते भी हैं या नहीं समझते। हमें तो भगवान पर विश्वास ही नहीं होता है, तो भगवान रक्षा कैसे करेंगे। लेकिन उधर प्रहलाद जी महाराज को भगवान पर इतना दृढ़ विश्वास है कि भगवान हर क्षण प्रहलाद जी महाराज जी की रक्षा करते हैं, और भगवान तो आज भी हम सबकी रक्षा करने को तैयार हैं। हमें विश्वास नहीं होता, विश्वास होगा, भगवान की भक्ति साथ होगी तो भगवान आज भी रक्षा करते हैं, सभी चिंताओं को दूर करते हैं। तो प्रहलाद जी महाराज जी ने कहा है कि मेरे प्रभु तो सर्वत्र विद्यमान हैं। ऐसा सुनते ही हिरण्यकशिपु प्रहलाद को मारने के लिए खड्ग हाथ में लेकर और खंबे की ओर देखकर प्रहलाद से कहने लगा है कि हे प्रहलाद, क्या तेरा नारायण इस खंबे में भी विद्यमान है। तो प्रहलाद जी महाराज कहने लगे हैं कि हाँ पिताश्री, मेरे प्रभु इस खंबे में भी विराजमान हैं। ये कहते ही जैसे ही प्रहलाद जी महाराज ने श्री नारायण भगवान का ध्यान और स्मरण करते हुए खंबे की ओर दृष्टि डाली है, वैसे ही श्री नारायण जी आज नरसिंह अवतार शरीर मनुष्य का तथा मुंह सिंह का धारण करके उस खंबे में दिखाई दिए हैं। तब हिरण्यकशिपु ने उस स्वरूप को देखते ही बाएं हाथ से ऐसा मुक्का उस खंबे पर मारा है कि खंबा फट गया है, और आज अपने भक्त प्रहलाद जी महाराज जी के वचनों को सिद्ध करने के लिए नरसिंह भगवान उस खंबे में से प्रकट हुए हैं। आज नरसिंह जी भगवान ने अवतार धारण किया है। 10 योजन के विस्तार का शरीर धारण करके अपने भक्त के वचनों को प्रमाणित सच साबित करने के लिए भगवान प्रकट हुए हैं। और उस समय अत्यंत क्रोध करके उस दैत्य को हिरण्यकशिपु को ललकारा है। भगवान की गर्जना से उस समय तीनों लोक गूंज उठे हैं। उस शब्द को सुनते ही ब्रह्मा, इंद्र आदि देवता, सब दैत्य तथा मनुष्य, सभी प्राणी भयभीत होकर थर थर कांपने लगे हैं। उस समय हिरण्यकशिपु उनका तेज देखते ही घबराकर मन में सोचने लगा है कि ऐसा अद्भुत रूप मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। ब्रह्मा ने मुझे वरदान दिया कि तू मनुष्य, देवता, दैत्य और पशु पक्षी किसी के हाथ से नहीं मरेगा। अतः ये रूप ऐसा प्रकट हुआ है जिसे ना मनुष्य कहा जा सकता है, ना पशु कहा जा सकता है। ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा था कि तू ना दिन में मरेगा ना रात में मरेगा। अतः यह संध्या का समय है, इसलिए इसे ना दिन कहा जा सकता है ना रात कहा जा सकता है। मैंने ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त किया था कि आपके द्वारा उत्पन्न किया हुआ कोई भी प्राणी मुझे नहीं मार सके। अतः यह स्वरूप ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया है। इस कारण
ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मा जी का वरदान भी झूठा साबित नहीं होगा, मिथ्या नहीं होगा और ये मुझे अवश्य ही मारेगा। हिरण्यकशिपु इसी सोच विचार में खड़ा रहा और उसके साथी अन्य दैत्य भगवान श्री नरसिंह जी के विकराल स्वरूप को देखकर और उन्हें क्रोधित देखकर भयभीत होकर दसों दिशाओं में भागने लगे हैं। उस समय हिरण्यकशिपु भगवान के सामने आया है, अपनी गदा भगवान पर चलाने लगा है। तब नरसिंह भगवान ने उसे अपनी जांग पर लिटाकर नखों से उसका पेट फाड़ डाला है और उसकी आंतें माला के समान अपने गले में पहनकर राज सिंहासन पर बैठ गए हैं। उस समय प्रभु महाक्रोध में थे। जब भगवान श्री नरसिंह जी को सबने क्रोध की अवस्था में देखा है तो तीनों लोकों के सब जीव कांपने लगे हैं। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा है कि आप जाकर भगवान की स्तुति करो, जिनसे उनका क्रोध शांत हो जाए। ब्रह्मा जी आज नरसिंह भगवान के पास आए हैं, दंडवत प्रणाम किया है, परिक्रमा की है, प्रार्थना करने लगे हैं कि हे त्रिलोकी नाथ, आप आदि पुरुष और सब जीवों को उत्पन्न और पालन करने वाले हैं। कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं रखता जो आपकी स्तुति कर सके। आपने हिरण्यकशिपु को मार दिया, अब आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए। जब स्तुति करने पर भी श्री नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ, तब वरुण, कुबेर, गंधर्व, विद्याधर आदि देवता आपस में विचार करके सोचने लगे हैं कि यह अवतार श्री नारायण भगवान ने केवल अपने भक्त प्रहलाद के प्राणों को बचाने के लिए लिया है, अतः उसी की प्रार्थना करने से, उसके द्वारा विनती करने से भगवान का क्रोध शांत होगा। ऐसा विचार करके ब्रह्मादिक देवताओं ने प्रहलाद से कहा है कि तुम स्वयं जाकर श्री नरसिंह भगवान का क्रोध शांत करवाओ, नहीं तो सब लोगों का नाश हो जाएगा। आज सब देवताओं के ऐसे वचन सुनकर प्रहलाद जी महाराज कहने लगे हैं कि बहुत अच्छा। उनकी आज्ञा अनुसार प्रहलाद आज नरसिंह भगवान जी के पास आए हैं, दंडवत प्रणाम किया है और भगवान की परिक्रमा करके उनके चरणों पर अपने मस्तक को रख दिया है। उस समय प्रहलाद का हृदय मारे हर्ष के ऐसा गदगद हुआ है कि वर्णन ही नहीं किया जा सकता। 9वें अध्याय की कथा में देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे राजन, जैसे ही प्रहलाद ने नरसिंह जी भगवान के चरणों पर सिर रखकर स्तुति की है, वैसे ही तत्काल उन्होंने अपने क्रोध को शांत किया है। प्रहलाद का सिर प्रेम से उठाकर उसको अपनी गोदी में बैठा लिया है और उसके मस्तक पर हाथ फेर कर कहने लगे हैं कि हे पुत्र, तू भय मत कर, बता तू क्या चाहता है। जब ये वचन कहते हुए नरसिंह भगवान जी के नेत्रों में आंसू आ गए, तब प्रहलाद भक्त उनके प्रेम से रुदन करता हुआ हाथ जोड़कर कहने लगा है कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, मेरा जन्म दैत्य कुल में हुआ है। मैं बालक अज्ञानी आपकी स्तुति, जिनका आदि और अंत कोई नहीं जानता, नहीं कर सकता हूँ। हे दीन दयालु, मुझ अधर्मी कुल के बालक पर दयालु होकर आपने मेरी रक्षा की, इस कारण अपने समान दूसरे का भाग्य नहीं समझता हूँ। आप उत्पत्ति, पालन और नाश करने वाले तीनों लोकों के स्वामी हैं। आपका ये स्वरूप देखकर सब देवता भयभीत हैं, लेकिन मैं इस रूप से भय न मानकर बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि आपने ये अवतार लेकर मेरे प्राण बचाए हैं। फिर मैं क्यों डरूं? जिस तरह सब जीव भाग से डरते हैं, लेकिन उसका बच्चा कुछ भय न मानकर उसे अपना पिता और रक्षक जानता है। हे प्रभु, ठीक वैसे ही मैं भी आपको अपना पिता समझकर आपके इस भयानक स्वरूप से कुछ नहीं डरता हूँ। तत्पश्चात 10वें अध्याय की कथा में देवऋषि नारद जी धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे हैं कि हे राजन, प्रहलाद जी महाराज की स्तुति को सुनकर नरसिंह भगवान कहने लगे हैं कि हे प्रहलाद, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, कुछ वरदान तो मांग लो। प्रहलाद ने हाथ जोड़कर विनय की है कि हे त्रिलोकीनाथ, मैंने संसारी सुख भूलोक और देवलोक दोनों जगह को देखा है, परंतु वह सुख सदैव स्थिर नहीं रहता है, एक ना एक दिन उसका नाश हो ही जाता है। कदाचित आप ये कहें कि तू बालक अज्ञानी क्या जानता है, तूने क्या देखा है। सो हे प्रभु, मेरे पिता तीनों लोकों के प्रतापी राजा हिरण्यकशिपु जब इंद्र, वरुण और कुबेर आदि देवताओं से हंसकर ये कहते थे कि तुमने ऐसा क्यों किया, वे सबको डराते थे, धमकाते थे, अर्थात सबको अपना स्वामी समझते थे, तो भी उनका नाश हुआ है, उनके जीवन का अंत हुआ है। पापी मनुष्य का अंत अवश्य
हो ही जाता है। सो संसारिक सुख हमेशा विद्यमान नहीं रहता है और अपना शरीर भी स्थायी नहीं है। यह शरीर एक ना एक दिन नष्ट हो जाने वाला है। हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार अज्ञानी बालक को दीपक दिखाकर उसके माता पिता बहलाते हैं, उसी तरह वरदान देने के लिए कहकर आप भी मुझे ललचाते हैं। संसार में तीनों लोकों के राज्य से उत्तम कोई वस्तु नहीं होती, सो मैं उसकी भी इच्छा नहीं रखता, क्योंकि मेरा ये शरीर सदा स्थिर नहीं रहेगा। फिर किस लिए आपसे कुछ वस्तु मांगूं? मुझे केवल एक ही इच्छा है कि जन्म जन्मांतर दिन रात संत महात्माओं की संगति में रहकर आपके नाम का स्मरण और आपके श्री चरणों की भक्ति करता रहूं। एक क्षण भी मुझे आपकी याद नहीं भूले। इसके अलावा मैं अपने लिए और कुछ नहीं चाहता हूं। आज प्रहलाद जी महाराज जी के ऐसे परम सुंदर वचनों को सुनकर नरसिंह भगवान कहने लगे हैं कि हे पुत्र, तू मेरा बड़ा परम भक्त है। इस कारण मैं चाहता हूं कि तू अपने पिता के सिंहासन पर बैठकर राज्य कर। कदाचित तेरा दूसरा भाई राज्य करेगा तो संसारी लोग यही कहेंगे कि प्रहलाद ने भक्त होने पर भी राज्य नहीं पाया, उसे सुख नहीं मिला। तुझे मेरी आज्ञा माननी चाहिए। तू धीरज रख। हमारी कृपा से तुझे काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार नहीं व्यापेंगे। मेरे चरणों में तेरी प्रीति बनी रहेगी। जिस तरह मेरे परम भक्त लोक और परलोक किसी सुख की चाहना नहीं रखते, उसी तरह तुझको भी कुछ तृष्णा नहीं रहेगी और महाप्रलय तक संसार में तेरा यश स्थिर रहेगा। ऐसा कहकर जब नरसिंह भगवान गाय के समान प्रहलाद का शरीर चाटने लगे, तब प्रहलाद ने उनकी आज्ञा मानकर विनती की है, प्रार्थना की है कि हे प्रभु, मेरे पिता अज्ञानी थे, आपसे शत्रुता रखते थे और उन्होंने बड़े बड़े महापाप किए हैं और मुझे पता है कि मेरे पिता अवश्य ही नरक में जाएंगे। सो आप मेरे ऊपर दयालु होकर मेरे पिताजी का उद्धार कीजिए। ये बात सुनकर नरसिंह भगवान कहने लगे हैं कि हे प्रहलाद, तू अपने पिता की कोई चिंता मत कर। वह अपने पाप कर्मों के बदले में नरक में नहीं जाएगा। जिस कुल में तेरे जैसा भगवान का भक्त उत्पन्न हो जाता है, उस कुल वाले स्वप्न में भी नरक को, यमदूतों को नहीं देख सकते हैं। मैंने तेरे पूर्वजों की 21 पीढ़ियों को नरक से निकालकर स्वर्ग में भेज दिया है। इस कारण तेरे पिता भी नरक में नहीं जाएंगे। मेरे भक्तों के साथ पूर्वज नरक से निकलकर स्वर्ग में वास करते हैं। वेद और शास्त्र में मगध देश को मरने के वास्ते अशुद्ध मान लिया है, पर वहां भी मेरे भक्तों के जाने और रहने से वह धरती पवित्र होकर उसका दोष मिट जाता है। अधर्मी और पापी होने पर भी अपने पिता का तुझे दाह कर्म और श्राद्ध करना चाहिए। जब प्रहलाद जी महाराज नरसिंह भगवान की आज्ञानुसार अपने पिता हिरण्यकशिपु का दाह संस्कार कर चुका, श्राद्ध कर चुका, तब नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को राज सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया है। उस समय सब दैत्य और देवताओं ने वहां आकर प्रहलाद जी महाराज को आशीर्वाद दिया है। उस समय ब्रह्मा जी आदि सभी देवता नरसिंह भगवान को दंडवत प्रणाम करने लगे हैं, उनकी स्तुति करने लगे हैं, प्रार्थना करने लगे हैं। प्रहलाद ने ब्रह्मा आदि सब देवताओं और अपने गुरु महाराज शुक्राचार्य जी पुरोहित का विधि पूर्वक पूजन किया है। सब देवताओं को विदा किया है और आप 8 प्रहर भगवान के चरणों में मन लगाकर धर्म के साथ प्रजा का पालन वो करने लगे हैं। उनके राज्य में देवता, ऋषि, गौ, ब्राह्मण, और महात्मा आनंद पूर्वक रहकर भगवान का भजन तथा स्मरण करते हैं। कोई जीव दुखी नहीं था। इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे हैं कि हे राजन, तुमने हिरण्यकशिपु और प्रहलाद के विरोध होने का हाल जो मुझसे पूछा था, सो मैंने सब कथा तुम्हें सुनाई है। वही हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण हुए हैं और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र होकर जब भगवान श्री कृष्ण जी के हाथ से मारे गए, तब वैकुंठ धाम में जाकर भगवान के जय विजय नामक द्वारपाल हुए हैं। तो आज की इस परम सुंदर कथा का यहीं पर विश्राम होता है। आपने इस कथा को सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। ये कथा अगर कोई श्रद्धा भावना से सुन रहा है तो भगवान की उससे अनंत कृपा मिलती है। भगवान के चरणों में मन लगता है, संसारिक इच्छाएं पूरी होती हैं
और भगवान से प्रेम हो जाता है और जीवन के अंतिम समय में मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है, अर्थात भगवान के धाम में उसे सदा के लिए स्थान मिल जाता है। तो आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।